नमस्कार, आदाब। प्रसार भारती और डीडी उर्दू की जानिब से इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। हमारी जो जिंदगी है ये गलतियों से भरी हुई है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उस गलती को अगर हम पकड़ें, उस गलती को समझें और उसको दूर करने की कोशिश करें तो हमारा जीवन जो है वो कामयाब है। सतर्क रहने की, मोहतात रहने की, अवेयर रहने की, जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे आसपास इतनी घटनाएं घटती हैं और हम और आप उसका शिकार बनते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमें जानकारी ही नहीं होती, हमें इल्म नहीं होता कि यह परेशानी में किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। और जी हां, सबसे बड़ी बात, आप सोच रहे होंगे कि सतर्कता की बात हो रही है, जागरूकता की बात हो रही है, तो आपके जहन में बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर बन चुकी होगी और वो पिक्चर बिल्कुल सही बनी है। आज सतर्कता की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। आज हम खेल खेल में जानकारी हासिल करेंगे क्विज के जरिए। जी हां, आज हम खेलेंगे क्विज इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के मौके पर। तो आइए, क्विज में हमारे साथ यहां पर 4 टीमें शामिल हैं। तो ये मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज है कि मैं इन चारों टीमों का परिचय आपसे करवाऊं। सबसे पहले टीम ए, जिसका नाम है सतर्क। जी हां, देख सकते हैं आप, बड़े ही मुस्तैद और सतर्क हैं। ऑल इंडिया रेडियो की ये टीम है और जो इनके प्रतिभागी हैं श्री वसीम अकरम साहब और श्री आदित्य कुमार साहब। बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से हम टीम ए सतर्क टीम का स्वागत करते हैं। अब हम चलते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी, इसका नाम है संपन्न। जी हां, सर्वगुण संपन्न ये टीम दूरदर्शन से आई है और इनके जो प्रतिभागी हैं श्री अशोक कुमार साहब और श्री ए डी थॉमस साहब। जोरदार स्वागत आपका। टीम सी, मेरे बाईं जानिब, जिसका नाम है सार्थक। प्रसार भारती से ये टीम आई है और जो इसके मेंबर हैं मैं उनका नाम आपको बताना चाहूंगा कि श्री योगेश गेरा जी, श्री भारत भूषण बजाज जी। आपका भी स्वागत है हमारे इस क्विज में। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास टीम डी, जिसका नाम है समृद्ध। जी हां, सिविल कंस्ट्रक्शन विंग से ये टीम है और इनके प्रतिभागी हैं श्री दिनेश सिंह देसवाल जी और श्री संजीव सरीन जी। आपका भी स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम क्विज में। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक साथी इनके फर्स्ट 3 राउंड खेलेंगे, दूसरे साथी जो है वो बाहर बैठेंगे। उसके बाद जो दूसरा राउंड होगा जिसमें लास्ट 3 स्टेजेस होंगे, तो आपके जो दूसरे साथी जो बाहर बैठे थे वो यहां पर आकर बैठेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप लोग यहां से जाएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्विज के क्या कायदे हैं, क्या नियम हैं, क्या कानून है, ताकि हम और आप बहुत ही फेयर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेम को खेल सकें। इसमें 6 राउंड होंगे और हर राउंड में 4 सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल टीम ए से पूछा जाएगा। टीम ए को उस सवाल का जवाब देने के लिए पूरे 60 सेकंड, 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आप सोच समझ के जवाब दें, क्योंकि अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप, भले ही आपका टाइम पूरा ना हुआ हो, लेकिन वो क्वेश्चन पास हो जाएगा टीम बी की तरफ। और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको इसके लिए पूरे 20 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आपने जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो वही सवाल टीम बी के पास आ जाएगा बोनस के तौर पर, और टीम बी अगर सही जवाब देती है तो टीम बी को 10 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर टीम बी भी असक्षम रही जवाब देने में तो यह सवाल हमारी टीम सी और टीम डी के पास जाएगा, और अगर इन्होंने सही जवाब दिया तो आपको उसके लिए 8 अंक प्राप्त होंगे। और जवाब न दे पाने की स्थिति में सारी जिम्मेदारी और दायित्व मुझ पर आ जाएगा कि मैं उस सवाल का सही जवाब आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो एक बार जोरदार तालियां आपके अपने लिए, हमारी टीम्स के लिए। क्विज खेलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि जो मेंबरान फर्स्ट 3 राउंड यहां पर खेलने के लिए तैयार हैं वो यहीं बैठे। तो हम कोविड-19 के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ पहल करते हुए मैं अपने उन मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि वो सीट छोड़ें और फर्स्ट 3 राउंड के लिए हमारे पहले प्रतिभागियों को यहीं बैठना है।
तो आइए शुरू करते हैं अपना राउंड 1 और इस राउंड 1 का नाम है आकाशवाणी और दूरदर्शन। हाँ जी वसीम साहब, तैयार हैं आप? बिल्कुल सर, एकदम रेडी? बिल्कुल रेडी। पहला सवाल आपसे किया जा रहा है और आपके स्क्रीन पर भी आप उस सवाल को देख सकते हैं। दूरदर्शन 24x7 क्षेत्रीय मराठी चैनल को क्या नाम दिया गया है? What name is given to दूरदर्शन 24/7 रीजनल मराठी चैनल? और आपका वक्त शुरू होता है अब। सोच समझ के जवाब दीजिए। मराठी चैनल, दूरदर्शन का एक मराठी चैनल है जिसका एक नाम है, वो नाम आपको बताना है। कई दूरदर्शन के रीजनल चैनल हैं और ये मराठी चैनल खासतौर से महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को केटर करता है। और 40 सेकंड गुजर चुके हैं वसीम साहब। पास कर दीजिए। और क्वेश्चन को पास किया जा रहा है और टीम बी संपन्न के पास ये क्वेश्चन पहुंचता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और मुझे हल्के से आवाज आई है कि टीम बी भी इस सवाल को पास करना चाहती है और मैं सवाल टीम सी के पास लेके जाता हूं। जी हां, टीम सी से श्री योगेश गेरा जी बताएं। डीडी मराठा। डीडी मराठा। डीडी मराठा गलत जवाब, ये इसका नाम नहीं है। दूरदर्शन मराठी। दूरदर्शन मराठी और डीडी मराठी एक ही बात है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का फर्क आपने कर दिया और किसी का भी सही जवाब नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूरदर्शन का ये जो मराठी चैनल है इसका नाम था डीडी सह्याद्री। इसका नाम था डीडी सह्याद्री और 15 अगस्त 1994 को इसको लॉन्च किया गया था बाकायदा तौर पर। किसी को कोई अंक नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो क्विज चल रही है, अभी तो शुरुआत है। और अब हम चलते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी से श्री अशोक कुमार जी तैयार हैं सर आप? जी बिल्कुल। किसी तरह की कोई डर, खौफ, कोई चिंता? चलिए सवाल आपके सामने। स्वतंत्र भारत के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? थोड़ा सा इतिहास को दोहराइए, उन किताबों को जो हमने और आपने 10वीं में और 12वीं में पढ़ी थी, शायद कुछ याद आ जाए। Who was the first information and broadcasting minister of independent India? बहुत अजीम शख्सियत। 35 सेकंड गुजर चुके हैं, वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। 40 सेकंड। मुझे एक ही शब्द से डर लगता है यहां पर, जो पास कहा जाता है, मुझे इससे डर लगता है। लाल बहादुर शास्त्री। जी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री गलत जवाब अफसोस के साथ। जी टीम सी के पास ये पास हो रहा है क्वेश्चन। श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त तो कोई शुरू में था नहीं। जी गलत जवाब आपका। और आखिर ये टीम डी के पास पहुंचता है ये। और कोई जवाब नहीं। टीम ए, आपको भी ये चांस दिया जा रहा है। टीम ए, अबुल कलाम आजाद। मैं क्या कहूं कि यहां पर जितने भी नाम लिए गए हैं ये सब बड़े ही माननीय और सम्माननीय हैं, लेकिन जवाब सबके गलत हैं और इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जयंती 31 अक्टूबर को पूरा देश मनाएगा। और आप पहले गृह मंत्री थे, ये तो सबको पता है। जी हां, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी आप रहे हैं, ये बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। खैर बहरहाल क्विज चल रहा है और अभी तक हम सिक्योर नहीं कर पाए हैं, कुछ स्कोर नहीं कर पाए हैं। मुझे उम्मीद है टीम सी से श्री योगेश गेरा जी, आप तैयार हैं सर? जी सर। अगले सवाल के लिए हमारे पहले राउंड का तीसरा सवाल टीम सी से। क्षेत्रीय भाषा में
मन की बात सुनने के लिए किस नंबर को डायल करना चाहिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात, देश की बात रेडियो के माध्यम से करते हैं और वो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हमारा देश समृद्ध है कई भाषाओं में। तो वो कौन सा नंबर है जिसे डायल करने पर आप क्षेत्रीय भाषा में मन की बात सुन सकते हैं? आधा वक्त गुजर चुका है, लगभग 30 सेकंड गुजर चुके हैं। श्री योगेश गेरा जी 1059। 1059, अफसोस गलत जवाब। और यह सवाल मैं पास करना चाहूंगा टीम डी, समृद्ध टीम की तरफ। 4 अंकों का नंबर, 4 अंकों का नंबर। आपके सर 10 सेकंड बचे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं माफी चाहूंगा कि यह भी आपका गलत जवाब है और ये सवाल अब पहुंच रहा है टीम ए सतर्क के पास। श्री वसीम साहब, आप भी कुछ अंदाजा है या सिर्फ तुक्का ही चलेगा? अंदाजा नहीं है, बस गैस ही कर सकता हूँ। 1111 1111, लेकिन 1111 भी गलत जवाब है। और आखिर में श्री अशोक कुमार जी, पास। ये पास बड़ा ही अजीब सा शब्द है। वैसे जब हम पढ़ते थे तो पास होने पे हम बड़े खुश होते थे, लेकिन यहां पर पास होने पे बड़ा ही मन को महसूस के पास कहना पड़ता है। खैर, मैं इसका जवाब आपको दे दूं कि वो नंबर है 1922। जी हां, 1922। इस नंबर को जब आप मिलाएंगे तो आप मन की बात क्षेत्रीय भाषा में सुन सकते हैं। हमें टीम सी से ये सवाल हमने किया था और अब हम पहुंचते हैं टीम डी के पास। फर्स्ट राउंड का चौथा सवाल। टीम डी, श्री दिनेश सिंह जी, सर इस बार तो खाता खोल दो आप, ठीक है? सवाल अच्छा पूछिए आप। सवाल तो बहुत सुंदर सुंदर से हैं। चलिए, आपका सवाल है, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? Who is the chairperson of प्रसार भारती रिक्रूटमेंट बोर्ड? टाइम अपनी उसी स्पीड से दौड़ रहा है। 10 सेकंड हो चुके हैं। प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बाय डेजिग्नेशन, बाय नेम। आपको नाम बताना है सर। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती रिक्रूटमेंट बोर्ड? डेजिग्नेशन तो मैंने बता दिया, आपको उनका नाम बताना है। ई सत्यप्रकाश जी, क्या बताया आपने? चेयरमैन सत्यप्रकाश जी। मैं माफी चाहता हूं, गलत जवाब है और ये सवाल जाता है टीम ए के पास। क्या आपको अंदाजा है कि कौन है प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष? पास। 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 टीम बी, श्री अशोक कुमार जी, एनी गेसेस? श्री SS वेम्पति। श्री SS वेम्पति। गलत जवाब आपका भी। और कुछ उम्मीद के साथ मैं टीम सी के पास पहुंचा हूं। नो आइडिया। नो आइडिया। जी हाँ, इतना तो भारी सवाल नहीं है, आसान से सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक जो होते हैं ना वो घबराहट, मुझे लगता है कि घबराहट जो है वो शायद प्रिवेल कर रही है, जिस वजह से आंसर्स जो है वो ऊपर तक निकल के नहीं आ पा रहे हैं। खैर, बहरहाल अभी तो ये पहला राउंड है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमें 5 राउंड और खेलने हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई टीम लीड करे यहां से। खैर, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा कि प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री जगदीश उपासने। श्री जगदीश उपासने, आप भर्ती बोर्ड, जो प्रसार भारती का भर्ती बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके अध्यक्ष हैं। यहां पर हमारा राउंड 1 खत्म होता है, जिसमें हमने आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे।
अब यहां पर हमारा राउंड 2 शुरू होता है और राउंड 1 में मैं स्कोर क्या बताऊं? मैं नहीं बता रहा स्कोर अभी, राउंड 2 होने देते हैं। राउंड 2 के बाद हम स्कोर की तरफ बढ़ते हैं और राउंड 2 है हमारा करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं कि आप में से अखबार कौन बहुत ध्यान से पढ़ता है या सिर्फ हम अखबार पलटते हैं। और राउंड 2 के लिए टीम ए से सवाल, पहला सवाल। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आजकल क्लीनलीनेस ड्राइव चल रहा है हमारे पूरे देश में, तो सवाल भी उसी से संबंधित है। सवाल सुनने बहुत ध्यान से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? विच इज द क्लीनेस्ट स्टेट एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2020? आपका वक्त शुरू होता है। टीम ए के लिए सवाल। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हमने आपको शुरू में कहा था कि आपके पास पूरे 60 सेकंड हैं। आप 60 सेकंड लें, अपना वक्त लें और वक्त लेने के बाद सोच समझ के आप जवाब दें। लेकिन शायद वसीम साहब आपने जल्दबाजी करी और जल्दबाजी में आपका जवाब गलत हो गया और ये सवाल जो है टीम बी की तरफ हम पास करते हैं। टीम बी। केरल। केरल। मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि केरल भी गलत जवाब है और यह सवाल अब पास होता है टीम सी की तरफ। बहुत ध्यान से, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर पढ़ा हो हमने पिछले 2 महीने में तो हम इसका जवाब दे सकते हैं। जी। मेघालय। मेघालय भी गलत जवाब। और टीम डी, क्या आप? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट्स आ गए और चारों में से वो स्टेट नहीं आया जो मैं सुनना चाहता था। त्रिपुरा। नहीं, अब आपने जवाब दे दिया। नहीं, गैसेस के मामले में भी हम थोड़े से सही नहीं हो पाए। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है वो एक ऐसा स्टेट जो कि क्लीनेस्ट स्टेट है एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2020। और छत्तीसगढ़ में एक स्मॉलेस्ट सिटी है अंबिकापुर, वो भी नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट स्मॉलेस्ट सिटी के मामले में। 0 पॉइंट टीम ए को। सेकंड राउंड चल रहा है और सेकंड राउंड हमारा करंट अफेयर्स का है। सेकंड राउंड का दूसरा सवाल टीम बी के लिए श्री अशोक कुमार जी। सर, अगला जो हमारा सवाल है वो स्पोर्ट्स से ही है, क्रिकेट से है। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ये सवाल का जवाब आप जरूर देंगे। सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? आपका वक्त शुरू हो चुका है। 60 सेकंड आपको दिए जाएंगे जवाब देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि यह मैच इंडिया में ही खेला गया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था ये मैच, और उसमें हमारे एक बॉलर ने जी 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। श्री अशोक जी, आप कोशिश करें, दिमाग पे जोर डालें। अनिल कुंबले। अनिल कुंबले नहीं, गलत जवाब। अनिल कुंबले जी ने ये कारनामा नहीं किया। बहुत ही महान बॉलर जरूर रहे हैं वो, लेकिन ये कारनामा जो है ये नहीं कर पाए हैं। और ये क्वेश्चन पास होता है टीम सी। श्री योगेश गेरा जी। मोहम्मद शामी। मोहम्मद शमी, श्योर हैं आप? यस। एकदम 100%? तो 100% गलत जवाब। मोहम्मद शमी नहीं है जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। टीम डी। बुमराह। सीधा टीम ए के पास पहुंचना पड़ेगा मुझे। कुलदीप सिंह यादव। कुलदीप सिंह यादव, कैसे आया ये नाम दिमाग में? क्योंकि फर्स्ट हैट्रिक उन्होंने ही ली थी शायद। आप श्योर हैं? जी। सही जवाब, जोरदार तालियां। पहले ऐसे भारतीय बॉलर
जिनके खाते में 2 हैट्रिक गई हैं, वो है कुलदीप सिंह यादव जी। और इसके साथ ये बोनस का पॉइंट हमारी टीम ए को मिला और खाता खुला है किसी टीम का। इसके लिए जोरदार तालियां श्री वसीम साहब के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्विज को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल जो है टीम सी के लिए है। टीम सी, योगेश जी जी तैयार हैं आप? जी। माहौल बड़ा कोविड का चल रहा है, कोविड की खबरें रोज अखबारों में आ रही हैं, आप पढ़ते भी होंगे। और कोविड की वैक्सीन को लेकर भी तमाम मुल्क जो हैं लगे हुए हैं। हमारा जो सवाल है इसी से संबंधित है, ध्यान से सुने। कोविड-19 के लिए रूस के टीके का नाम क्या है? What is the name of Russia's vaccine for COVID-19? स्पुतनिक 5। दोबारा बताएं। स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। टीम सी, श्री योगेश गेरा जी, टीम सी का भी खाता खुला है और टीम सी के खाते में 20 पॉइंट पहुंच चुके हैं, क्योंकि सवाल इनसे था और सीधा जवाब दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। और जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि जैसे जैसे क्विज अपने अगले राउंड में पहुंचेगी वैसे वैसे गर्मी आनी शुरू होगी और हम सही जवाब पर पहुंचेंगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली टीम की तरफ और इस राउंड का आखिरी सवाल। सर, ये फिल्म इंडस्ट्री से सवाल है और बहुत ध्यान से सुने और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे देंगे। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। वयोवृद्ध फिल्म निर्माता, स्क्रीन लेखक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेम द वेटरन फिल्म मेकर, स्क्रीन राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली। कुछ याद आ रहा है सर आपको? मेमोरी में घूम रहा हूँ। बहुत ही मशहूर फिल्म निर्माता रहे हैं और स्क्रीन राइटर भी रहे हैं और कोविड की वजह से ही उनका देहांत हुआ। 30 सेकंड गुजर चुके हैं और 30 सेकंड का वक्त अभी भी आपके पास है और आखिर के 10 सेकंड। श्री दिनेश सिंह जी, कोई नाम आ रहा है दिमाग में? ये सवाल पहुंचता है टीम ए के पास। टीम ए सतर्क। के खेरा जी। क्या नाम बताया आपने? के खेरा। ए के खेरा जी गलत जवाब। टीम बी, क्या आप कोई चांस लेना चाहेंगे? नो। टीम सी, यार इसका नाम याद नहीं। 5 सेकंड। 4, 3, 2। यश जौहर। नहीं, कोई भी टीम इसका सही जवाब नहीं दे सकी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बासु चटर्जी जो हैं, ये बहुत ही वेटरन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर रहे हैं जिनका देहांत कोविड-19 की वजह से हाल ही में हुआ है। नाजरीन, राउंड 2 यहां पर मुकम्मल होता है और राउंड 2 के बाद हम एक नजर स्कोर्स पर डाल लें। हम अपने साथियों को बता दें कि किस टीम ने कितना अंक प्राप्त किए हैं। तो टीम ए सतर्क टीम के 8 अंक हैं। तालियां तो बजनी चाहिए भाई, 8 अंक आए हैं। टीम बी संपन्न, अभी तक आप खाता नहीं खोल सके हैं, 0 अंक हैं आपके। टीम सी सार्थक, आपके जोरदार तालियां। और टीम डी समृद्ध, आपको भी अभी थोड़ी मेहनत की जरूरत है। खैर बहरहाल अभी हमारे 4 राउंड और बचे हैं और इन 4 राउंड में कौन बाजी मार जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब हम चलते हैं अपने 3rd राउंड की तरफ और तीसरा राउंड है GFR एंड परचेज रूल्स। टीम ए से ये सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। किस सीमा तक सरकारी खरीदार जेम पर किसी भी उपलब्ध आपूर्तिकर्ता के माध्यम से ऑनलाइन सीधे
खरीद कर सकता है। आपका वक्त शुरू हो चुका है। आपको वो राशि बतानी है, लिमिट कितनी है उस राशि की। 25,000 तक कर सकता है सर। 25,000। सर थोड़ा बुलंद आवाज में बोलेंगे। 25,000 तक कर सकता है। 25,000। 25,000 तक। जी सर। आप श्योर हैं सर अपने इस जवाब के लिए? जी बिल्कुल। सही जवाब है, बिल्कुल 25,000 इज द करेक्ट आंसर। और टीम ए को मिलते हैं पूरे 20 अंक उनके सही जवाब के लिए। तालियों में कुछ मजा नहीं आया, जोरदार तालियां बजनी चाहिए ताकि हौसला अफजाई हो आपकी भी और जिन्होंने ये सही जवाब दिया है उनकी भी। आइए अब हम चलते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी, अशोक जी, बहुत दायित्व है आपके ऊपर, ठीक है सर, क्योंकि तीसरे राउंड का ये आखिरी सवाल है और इसके बाद प्रतिभागी बदल जाएंगे। आपका सवाल जीएसटी से है, ठीक है? तो जीएसटी के पन्ने खोल लीजिए अब आप जरा। सवाल ये रहा टीवी स्क्रीन पर। जीएसटी के संदर्भ में आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी? जीएसटी के संदर्भ में आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी? सर लगभग 40 सेकंड गुजर चुके हैं, 20 सेकंड का वक्त आपके पास है। आईटीसी की फुल फॉर्म बतानी है सर। और 1 मिनट का वक्त हुआ पूरा। अशोक जी आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए और अब यही सवाल हम टीम सी की तरफ लेके चलते हैं। जी बताएं, आईटीसी की फुल फॉर्म जीएसटी के रेफरेंस में। इंटरनल टैक्स कंजम्पशन। इंटरनल टैक्स कंजम्पशन गलत जवाब। टीम डी, आपके खाते के 5 सेकंड बचे हैं सिर्फ। इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स कैलकुलेशन भी गलत जवाब है। और टीम ए, पास सर, पास। पास। बिल्कुल साहब, बिल्कुल पास। और जितने भी जवाब आए वो लगभग गलत आए और इसका सही जवाब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड राउंड का अगला सवाल टीम सी से। टीम सी, सार्थक टीम, योगेश गेरा जी, आपको बड़ा टफ कंपटीशन मिल रहा है टीम ए से। तैयार हैं आप? जी सर। ओके, आपका सवाल है, जीएफआर के नियम 162 के तहत माल के किस अनुमानित मूल्य तक सीमित निविदा जांच पद्धति को अपनाया जा सकता है? आपका वक्त शुरू हो चुका है। $25 लाख। हाँ जी, 25 लाख। अच्छा आप यहां देख रहे हैं, मुझे लगा वहां कुछ लिखा हुआ तो नहीं आंसर। क्वेश्चन देख रहे। अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं। कितना बताया आपने? 25 लाख। थोड़ा और जोर से बोले ना। 25 लाख। क्योंकि सही जवाब है ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए। 25 लाख बिल्कुल करेक्ट आंसर है श्री योगेश गेरा जी ने। मुझे लगा कि शायद वहां स्क्रीन पे कोई आंसर है, बहुत ध्यान से देख रहे थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस का आंसर है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स के तहत ये आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब, और इसके लिए ये आप ही से सवाल किया गया था, तो आपको पूरे 20 अंक इस सवाल के लिए मिलते हैं, आपके सही जवाब के लिए। और इस राउंड का आखिरी सवाल टीम डी से। सर तैयार हैं? सवाल ये आपके सामने, विज्ञापन निविदा जांच के तहत निविदाओं का किस पोर्टल पर प्रकाशन आवश्यक है? ये एक पोर्टल है जिसके तहत एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी जो है वो रिक्वायर्ड है। उस पोर्टल का नाम आपको विजार्ड। बताना है। विजार्ड।
क्या बताया आपने? विजार्ड विजार्ड विजार्ड। गलत हो गया आपका जवाब। विजार्ड पोर्टल नहीं है। और अब ये सवाल हमें टीम ए की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अगर वो सही जवाब देते हैं तो बोनस के पॉइंट टीम ए को मिल जाएंगे। जी, ऑन विच पोर्टल पब्लिकेशन ऑफ टेंडर्स इज रिक्वायर्ड अंडर एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। 10 सेकंड गुजर चुके हैं, 20 सेकंड बचे हैं आपके पास। लगभग। लेकिन ये अपनी वेबसाइट पे ही जो है क्या कहते हैं दिया जाना चाहिए जो उसकी नहीं, ये आपका गलत जवाब है। और एक मौका मिलता है अब श्री अशोक कुमार जी को संपन्न टीम से। टीम बी पास, टीम सी कैन यू ट्राई? ई पोर्टल। ना तो ये ई पोर्टल है और ना ही ये विजार्ड है और ना ही ये कोई अपनी वेबसाइट है। ये जो पोर्टल है इसका नाम है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जिसको सीपीपी पोर्टल के नाम से जाना जाता है। सीपीपी, अगर आप सीपीपी भी कह देते तो भी आपको फुल मार्क्स यहां से मिल जाते। यहां पर हमारा तीसरा राउंड भी मुकम्मल हुआ और 3 राउंड खेलने के बाद टीम्स की पोजीशन क्या है अंकों के लिहाज से, आइए हम उस पर एक नजर डालते हैं। टीम ए के हैं 28 अंक। जोरदार तालियां टीम ए के लिए। टीम बी संपन्न, नाम से संपन्न है लेकिन अभी इतने संपन्न नहीं हो पाए अंकों में, तो 0 पर है अभी टीम बी। खैर कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अभी तो 3 राउंड और बचे हैं। टीम सी, सर जोरदार तालियां हो टीम सी के लिए, क्योंकि 40 अंक के साथ ये नंबर 1 पे बनी हुई है टीम सी, सार्थक टीम। और टीम डी समृद्ध 0 पॉइंट है टीम डी के भी अभी। खैर कोई बात नहीं, यहां पर 3 राउंड हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि कोविड-19 की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो 2 प्रतिभागी हम एक साथ नहीं बिठा सके, हमने बताया था कि हम पहले 3 राउंड्स में एक प्रतिभागी को बिठाएंगे और उसके बाद जो बाद के 3 राउंड हैं उसमें जो इनके दूसरे प्रतिभागी हैं वो यहां पर बैठते हैं। तो हमारा यहां पर 3rd राउंड पूरा होता है और अब 4थे राउंड के लिए मैं उन प्रतिभागियों को यहां पर आमंत्रित करता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। अब 4थे राउंड में हमने दूसरे प्रतिभागियों को यहां पर आमंत्रित कर लिया है। इससे पहले कि हम राउंड 4 शुरू करें, मैं एक बार क्विकली, बहुत तेजी से जो अब हमारे प्रतिभागी दूसरे आए हैं उनका परिचय मैं आपको करवा दूं। हमारे साथ तो टीम ए सतर्क टीम ऑल इंडिया रेडियो से श्री आदित्य कुमार सिंह जी यहां पर पहुंच चुके हैं और टीम बी संपन्न दूरदर्शन से श्री ए.डी. थॉमस जी और टीम सी सार्थक प्रसार भारती से श्री भारत भूषण बजाज जी और टीम डी समृद्ध सिविल कंस्ट्रक्शन विंग की तरफ से श्री संजीव सरीन जी। तो सर अब आप लोग तैयार हैं क्योंकि 4था राउंड बिल्कुल तैयार है जी। 4था राउंड जो हमारा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। इससे आपसे सवाल किए जाएंगे और पहला सवाल हमेशा की तरह टीम ए से। तो आदित्य साहब तैयार हैं आप? जी। चलिए, वर्ष के 31 जनवरी से पहले हर समूह ए और बी कर्मचारी द्वारा क्या रिटर्न अपेक्षित है? ऐसी कौन सी रिटर्न है जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के एम्प्लॉइज को भरना 31 जनवरी से पहले, हर साल के 31 जनवरी से पहले भरना बहुत जरूरी है? देखें कौन कौन सी रिटर्न्स हम लोग भरते हैं, ऐसी कौन सी रिटर्न्स हैं जो जरूरी हैं भरना। सर प्रॉपर्टी रिटर्न। अब थोड़ा सा सही कंक्रीट जवाब चाहिए, आप करीब हैं जी। टाइम अभी आपके पास 10 सेकंड बचे हैं। एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न AIPR जो है वो हर ग्रुप ए और ग्रुप बी के एम्प्लॉइज के लिए भरना बहुत जरूरी है। और आते ही धमाकेदार शुरुआत की है सतर्क टीम ने श्री आदित्य सिंह जी के, और टीम ए को मिलते हैं 20 अंक। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और टीम बी की तरफ। श्री ए.डी. थॉमस जी, सर आपके लिए सवाल टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। CCS, ये तो सुना होगा आपने, CCS होता है। CCS पेंशन नियम 1972 के किस नियम में
कोविड महामारी के दौरान अस्थायी सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन की अनुमति देने के लिए छूट दी गई है। आपको रूल बताना हो कौन सा, उसका सिर्फ एक नंबर बताना आपको उस रूल का। रूल 16 आवाज नहीं, थोड़ा सा रूल louder। 16 रूल 16 गलत जवाब। और ये सवाल पहुंचता है टीम सी की तरफ। श्री भारत भूषण बजाज जी, क्या आप कोशिश कर सकते हैं? रूल 48। रूल 48। मैं माफी चाहता हूं कि रूल 48 भी गलत जवाब है। टीम डी रूल 22। रूल 22। तो ये गिनतियां जो आपके लकी नंबर हैं उस हिसाब से बता रहे हैं आप लोग, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता रहे हैं? किस हिसाब से बता रहे हैं? टीम ए, आपके पास लास्ट चांस है बोनस पॉइंट अगर आप हासिल कर सकते रूल 56। हैं। रूल 56। 56। अब मैं कंफर्म हूं, श्योर हूं कि ये आप लोगों की मनपसंद डेट्स हैं, क्योंकि किसी की भी डेट जो है वो बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर। और ये रूल है रूल नंबर 64। रूल 64 है जिसके तहत आपको ये छूट दी गई है। टीम बी कोई भी अंक अर्जित नहीं कर सके। अब हमारा अगला सवाल टीम सी से सार्थक। हाँ जी भारत भूषण जी, महामारी के दौरान एपीएआर को पूरा करने के लिए वर्ष 2019 और 20 के लिए संपूर्ण एपीएआर प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि क्या है? 31 मार्च 2021। हाँ जी, क्या जवाब दिया आपने? 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। आप भटक गए सर, और भटकते ही जो है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गलत जवाब। सवाल पहुंचता है टीम डी की जानिब। 30 सेकंड आपको मिलते हैं। 31 अक्टूबर 2020। 31 अक्टूबर 2020। और डेट्स का बड़ा अजीब सा मामला है, इसके ऊपर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये आप जो नंबर ला रहे हैं, डेट्स ला रहे हैं, कहां से निकाल के लाते हैं। ये भी गलत जवाब है। और सर टीम ए 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। मतलब ये भी तुक्का है नहीं। या लॉक किया जाए इसे? मैंने कहीं पढ़ा था, अब श्योर नहीं है। नहीं, अब श्योर है या नहीं है? अब श्योर है। अब श्योर है। जी। तो श्योरिटी जब होती है, जब कॉन्फिडेंस होता है, तो मार्क्स तो मिलते ही हैं। पूरे नंबर इनको 8 नंबर दिए जाते हैं बोनस के। 31 दिसंबर 2020 जो है वो एपीआर जो भरी जाती है हर एम्प्लॉय की, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है और बोनस का पॉइंट मिलता है टीम ए को। और अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि टीम डी से होना है। इस राउंड का आखिरी सवाल। तैयार हैं सर? बिल्कुल। संजीव सरीर जी, सवाल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपी ग्राम्स? सीपी ग्राम शिकायत पोर्टल है ये एक, इसका पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपी ग्राम्स? ग्रीवांस पोर्टल है ये। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। फुल फॉर्म बतानी है आपको इस पोर्टल की। सीपी ग्राम। 40 सेकंड गुजर चुके हैं, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुका। सलीम साहब पास। चलिए जी, पास करते हैं सवाल को। और ये सवाल जाता है टीम ए की तरफ। अगर आपने इसका सही जवाब दिया 30 सेकंड के अंदर, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। सेंट्रल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। सर भूल चूक हो गई है। टीम बी की तरफ आता है ये सवाल। सेंट्रल पेंशन ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी। टीम सी। सेंट्रल पोर्टल फॉर ग्रीवेंसेस एंड रिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन मैटर सर्विसेज। वाह 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 सर। फुल फॉर्म तो बहुत अच्छी बनाई आपने, लेकिन इत्तेफाक से गलत बनी है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। दिस इज द फुल फॉर्म। और यहाँ पर 4 राउंड मुकम्मल होते हैं और टीम्स जो थी वो बहुत ही मुस्तैदी से खेल रही हैं।
अप डाउन चल रहा है, कोई आगे है कोई पीछे है, और यहां पर हम आपको स्कोर बताते हैं कि टीम ए के 56 पॉइंट हैं। जोरदार तालियां टीम ए के लिए। 56 पॉइंट। टीम बी अभी भी शून्य पर अड़ी हुई है, डटी हुई है। आगे चलते हैं, टीम सी के 40 अंक हैं और जिम्मेदारी है टीम सी के ऊपर, क्योंकि इससे पहले के राउंड्स में टीम सी आगे थी, लेकिन अब टीम ए आगे हो गई है। और टीम डी, जुगलबंदी है बी और डी की। डी के भी अभी 0 अंक हैं, खाता नहीं खुला है। अब हम अगले राउंड में चलते हैं, राउंड 5। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एलटीसी, टीए, लीव और मेडिकल रूल्स पर आधारित ये सवाल होंगे। पहला सवाल टीम ए से। आर यू रेडी? Yes, sir. ओके। सो एनसीआर में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वो 23 मार्च 2020 और 24 मार्च 2020 को कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। उसकी छुट्टी को कैसे नियमित किया जाए? फिर इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव देकर हेड ऑफ ऑफिस सैंक्शन कर सकता है। आपने जवाब दिया कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव देकर सैंक्शन किया जाएगा, लेकिन अफसोस कि ये आपका जवाब गलत है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज नॉट द राइट आंसर। इसलिए अब आपका सवाल टीम बी, संपन्न श्री एडी थॉमस जी, क्या कहेंगे आप? 30 सेकंड है। स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव, जोरदार तालियां। खैर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। स्पेशल कैजुअल लीव जो है दैट विल बी ग्रांटेड टू दैट एम्प्लॉय। आइए इस राउंड के अगले सवाल पर हम चलते हैं, और ये सवाल है टीम बी से। थॉमस साहब जी। आर यू रेडी? यस। ओके, आपकी आवाज में जान आ गई सर। 10 पॉइंट मिलते ही सवाल आपके सामने। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए क्या शर्तें हैं जो एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे? All goods and services are to be purchased by paying GST of 12%. बाय पेइंग जीएसटी ऑफ 12%। Yes. हाफ आंसर है सर। अभी इसमें कुछ लैग कर रहा है, और आपके पास अभी 20 सेकंड बचे हैं। जो एलटीसी एडवांस है उसमें 3 गुना ज्यादा हमें खरीदना है। 3 times of the advance which we get, and the goods has to be purchased by paying GST of 12%. सर, आधी जवाब पे मैं नंबर नहीं दे सकता। आधा जवाब आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो आधा जवाब है वो सही नहीं है, इसलिए ये सवाल जो है वो पास होता है टीम सी की तरफ। जी। आपने जो आपकी लीव एनकैशमेंट है उसका अमाउंट प्लस जो आपकी एनटीसी की एंटाइटलमेंट है, जैसे 6000 और रखी गई है, उसका दोनों का प्लस करके 3 टाइम्स आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, और जीएसटी उसमें 12% मिनिमम रहना चाहिए जो आप प्रोक्योरमेंट करेंगे। सर, 12% वाली बात पे तो मैं आपके मानता हूँ, लेकिन जो आपने एलटीसी का लीव एनकैशमेंट है प्लस, और जो आपके एंटाइटलमेंट है, हाँ जी, जिस एंटाइटलमेंट में आप रेलवे फेयर लेते हैं, इकोनॉमी फेयर लेते हैं एयर का, उन 2 फैमिली मेंबर्स के मल्टीप्लाई करके 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो 6000 अगर लोअर क्लास में दिया जाता है थर्ड एसी वाले को, तो 6000 इंटू 4 फैमिली मेंबर्स प्लस एलटीसी लीव एनकैशमेंट जो है आपकी 10 दिन की, इन सबका टोटल करके 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई करना है आप। वेल, भारत भूषण जी, बहुत तफसील से आपने सवाल समझा दिया है और जवाब भी दे दिया है, लेकिन मुझे मेरा आंसर नहीं मिल पाया, इसलिए इस सवाल को मैं पास करता हूं टीम डी के पास। सर, आधा जवाब सही चल रहा है। मैं बताता हूँ। पहली चीज तो गुड्स और सर्विसेज जो भी परचेज करनी है उनका जीएसटी 12% से कम नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरा, लीव एनकैशमेंट का अमाउंट 100% और जो एंटाइटल्ड फेयर का अमाउंट है उसका 3 टाइम्स उतने का उसको गुड्स या सर्विसेज परचेज करनी है। और दूसरा, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए। डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट जो लैग कर रहा था वो मुझे सही जवाब यहां पर दिया है। यही 2 बातें हैं जिनको यहां पर आपको पेश करना है कि जीएसटी इनवॉइस विद जीएसटी अबव 12%, फर्स्ट कंडीशन, एंड पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड। ये 2 चीजें मुझे चाहिए थी। तो टीम डी को मिलते हैं बोनस के अंक। बहुत ही बढ़िया जवाब, बिल्कुल सटीक उत्तर हमें इसका मिला है। और अब हम चलते हैं टीम सी के पास। जी, टीम सी 4 साल के ब्लॉक में अपने एक होम टाउन एलटीसी के रूपांतरण के द्वारा एलटीसी का लाभ उठाकर सभी पात्र सरकारी सेवकों द्वारा किन स्थानों का दौरा किया जा सकता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। J&K,
पोर्ट ब्लेयर और लक्ष्य और 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्लस 1 सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और JNK और 30 सेकंड गुजर चुके हैं। अंडमान निकोबार। और टाइम आपका होता है पूरा। अभी इनकम्प्लीट आंसर मुझे मिला है, इसलिए मुझे मजबूरीवश अभी सवाल को पास करना पड़ेगा टीम डी की तरफ। टीम डी 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अगरतला, नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ओके, कंप्लीट। मेरे लिए भी इनकम्प्लीट है, इसलिए हम पहुंचते हैं टीम ए की तरफ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट। सही जवाब लद्दाख। लद्दाख जोड़ा गया है और मुकम्मल आंसर लद्दाख के साथ है। जब तक लद्दाख नहीं आता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब हम इस राउंड के अंतिम प्रश्न पर, और ये प्रश्न पूछा जा रहा है टीम डी से। श्री संजीव सरीन जी, सवाल आपका। अस्पताल से अंतिम उपचार छुट्टी की तारीख से CGHS के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अंतिम दावा प्रस्तुत करने की संशोधित समय सीमा क्या है? 90 days और 3 months। जी, क्या बताया आपने? 90 days और 3 months। गलत जवाब। और बहुत जल्दबाजी की आप, थोड़ा सा उसको सोचते तो आपके पास टाइम था 1 मिनट का, लेकिन जवाब यहां पर गलत होता है और इसलिए अब ये सवाल जो होता है टीम ए के पास जाता है। टीम ए, क्या टाइम लिमिट है? 180 डेज या 6 मंथ। 180 डेज या 6 मंथ। मंथ्स। ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। 6 मंथ से पहले 3 मंथ्स था, लेकिन अब ये 6 मंथ्स हो चुका है। आप 6 मंथ तक क्लेम कर सकते हैं रिएम्बर्समेंट को, जो भी आपका मेडिकल है। और टीम ए को ये बोनस का पॉइंट मिला है और इसके साथ यहां पर हमारा 5वां राउंड जो था वो खत्म हो चुका है। राउंड 6 पे अब हम पहुंचते हैं और राउंड 6 के लिए पहला सवाल। इससे पहले कि हम राउंड 6 खेलें, हम एक नजर स्कोर पे डाल लें। और स्कोर की तरफ अगर हम एक नजर दौड़ाएं तो एक टीम बहुत आगे भाग रही है और बाकी टीमें उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। देखते हैं कि लास्ट राउंड में पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। फिलहाल एक नजर स्कोर पे हम डालते हैं। टीम ए, सतर्क टीम, 74 पॉइंट, 74 अंक के साथ अभी तक सबसे आगे बनी हुई है टीम ए। टीम बी, संपन्न, आपके 10 पॉइंट, 10 अंक हैं। ताली तो 10 अंकों के लिए भी बजनी चाहिए, और क्या। टीम सी, सार्थक, आपके 40 अंक हैं। वेरी गुड, गुड गोइंग। और टीम डी, आपके 8 अंक हैं। और मजे की बात और अच्छी बात यह है कि अब 0 पे कोई नहीं है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। इस राउंड में टीम ए से पहला सवाल है। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, आप उस पिक्चर को देखें और आपको यह बताना है कि राष्ट्रपति जी से शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन टेकिंग ओथ फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ये जो शपथ ले रहे हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, ये कौन है जी? आपको इनका नाम बताना है। इनका नाम श्री संजय कोठारी है। ये CVC हैं इस समय करंट। जोरदार तालियां। सही जवाब, श्री संजय कोठारी जी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं इस वक्त और जो शपथ ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सबने मास्क पहना हुआ है। तो पैंडेमिक चल रहा है 20 अप्रैल। हाँ जी, 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को तो आपने शपथ ली है। अब हम चलते हैं अगली टीम के पास, टीम बी। किस हालत में 90 दिनों के पूरा होने के बाद निलंबन की समीक्षा आवश्यक नहीं है? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर कंप्लीट हो गया है तो जरूरत नहीं है।
आपने क्वेश्चन आप ध्यान से सुने, अंडर विच कंडीशन द रिव्यू ऑफ सस्पेंशन इज नॉट नेसेसरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 90 डेज। अगर चार्जशीट इश्यू हो गया है, करीब पहुंचते पहुंचते हम दूर हो जाते हैं कभी कभार। सवाल टीम सी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर सस्पेंशन रिव्यू नहीं की जाएगी। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम Employee ये की। कंडीशन मान के चल रहे हैं कि मृत्यु नहीं हुई है। अब आपने कंडीशन चेंज कर दी तो क्वेश्चन तो चेंज हो गई। जी, आपके 10 सेकंड बचे। अगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कमेटी नहीं फॉर्म की जाती है। नहीं, क्वेश्चन जाता है टीम डी के पास। सही जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। अगर उस व्यक्ति का केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने उस आरोप सिद्ध कर दिया और उसको सजा दे दी है, द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट एंड अवॉर्डेड द सेंटेंस। एंड अवॉर्डेड द सेंटेंस। ओके, फिर उस केस में रिव्यू करने की जरूरत नहीं, उसका सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा, डीम्ड सस्पेंशन उसका रहता है। अगर वो मेरे पास जवाब कुछ और है, आपका जवाब हमारे जवाब से मैच नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, तो आखिर में टीम ए के पास ये सवाल जाता है। मेरे हिसाब से अगर उसकी सेवानिवृत्ति हो गई है तब। नहीं, इसका जवाब, सही जवाब जो है, इफ द एम्प्लॉय इज अंडर पुलिस कस्टडी और इम्प्रिजनमेंट। इस राउंड के अगले टीम के तरफ हम चलते हैं, टीम सी, भारत भूषण बजाज जी। एक सरकारी कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है, लेकिन वो पदोन्नति को वापस लेने का अनुरोध करता है। उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी पदोन्नति से इनकार ही करते रहते हैं। परिणाम क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। गवर्नमेंट उसको रूल 56J के तहत कंपलसरी रिटायरमेंट ऑफर कर सकती है, दे सकती है। लेकिन ये जवाब सही नहीं है, और सही जवाब के लिए फिर हमें रुख करना पड़ेगा टीम डी की तरफ, अगली टीम्स की तरफ। श्री संजीव सरीन जी, 30 सेकंड आपके पास हैं। उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। कंफर्म? चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई मेरे भी क्योंकि सही जवाब है बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ही इज लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर कंडक्ट रूल्स। अगर वो नहीं मानता है इस बात को, तो ये आपका जवाब श्री संजीव जी बिल्कुल सही है, और ये बोनस का पॉइंट आपको हासिल होते हैं यहां पर। खैर, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब अगला सवाल भी हमारा टीम डी से है, और इस राउंड का, आखिरी राउंड का आखिरी सवाल। संजीव जी ध्यान से सुने। समूह ख यानी कि बी ग्रुप के कर्मचारियों के संबंध में प्रसार भारती में अपीलीय प्राधिकारी कौन है? सीईओ प्रसार भारती। सीईओ फुल फॉर्म? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। करेक्ट आंसर, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। समृद्ध की तरफ से, श्री संजीव सरीन जी की तरफ से आखिरी सवाल पे, आखिरी बॉल पे मुझे कहना चाहिए 6 लगाया है, और पूरे 20 अंक हासिल किए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती इज द फाइनल अथॉरिटी जो कि डिसीजन ले सकता है। वेल प्लेड। और इसके साथ हमारा राउंड 6 यहां पर मुकम्मल होता है। चारों ही टीमों ने बहुत ही अच्छा खेला और कोशिश की कि एक दूसरे से आगे बढ़ें, और बढ़े भी। पॉइंट्स, टीम ए सतर्क 94 पॉइंट्स, प्रथम स्थान पर रही टीम ए सतर्क। ऑल इंडिया रेडियो की श्री वसीम अकरम साहब और श्री आदित्य कुमार साहब 94 के साथ नंबर 1 पोजीशन पर हैं। अब मैं नंबर 2 पोजीशन को बताता हूं कि नंबर 2 पे कौन सी टीम रही। नंबर 2 पे रही टीम सी सार्थक। जोरदार तालियां। 40 अंक आपने अर्जित किए टीम सी ने। अब तीसरे स्थान पर जो रही, जिन्होंने लास्ट में बहुत अच्छी दौड़ लगाई और बहुत ही अच्छे अच्छे जंप लिए, टीम डी, जिनके 38 पॉइंट हैं, तीसरे स्थान पर रही। बहुत ही बढ़िया। और चौथे स्थान पर टीम बी 10 अंक के साथ। कोई बात नहीं, आज 10, कल 100, परसों 1000, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे।
चारों ही टीम्स के लिए जोरदार तालियां। और मैं बताना चाहूंगा हमारे नाजरीन को कि जो टीम फर्स्ट आई है, प्रथम स्थान पे जो रहे हैं, उनको 3,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी पूरी टीम को, और जो टीम दूसरे स्थान पर रही है उनको 2,000 रुपए, और जो टीम तीसरे स्थान पर रहे हैं उनको 1,000 रुपए। यहां पर हम धनराशि नहीं दे रहे, हम सीधे अकाउंट में भीम ऐप के माध्यम से हम इनके अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, और आपके पास ये अमाउंट ट्रांसफर होने वाला है टीम ए। जी रिसीव हो गया। रिसीव हो गया, जोरदार तालियां। क्योंकि माहौल कोविड का चल रहा है, इसलिए तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ध्यान रखा है, और ये जो मोड ऑफ पेमेंट है ये बहुत ही सेफ है, सिक्योर है, और इसी माध्यम से हमने टीम जो जीती है, जो नंबर 1 पे रहे, उनको 3,000 रुपए भेजे हैं। आपके अकाउंट में भी सर 2,000 रुपए की धनराशि पहुंच गई है, आप देख सकते हैं। मेरे तो पहुंच गई, मेरे पार्टनर के कैसे पहुंचेगी? सर वो आपके पार्टनर के, आप ही उनको देंगे, आपके एक थ्रू भीम ऐप, थ्रू भीम ऐप में उनको थ्रू भीम ऐप आप उनको ट्रांसफर करेंगे। साथियों, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। हमें वैसे भी जागरूक रहने की जरूरत है, न सिर्फ इस एक हफ्ते में बल्कि पूरे वर्ष, पूरे साल हम सतर्क रहें। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें ये जानकारी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में ही भ्रष्टाचार बढ़ता है और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। कैसा लगा हमारा ये सतर्कता क्विज? हमें जरूर बताएं। प्रसार भारती और डीडी उर्दू की जानिब से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा। अब हमें दीजिए इजाजत, और अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।